पीटीआई बैन होने जा रही है। वागडा की पेशन गोई सच साबित। पीटीआई जमात इस्लामी से इत्तेहाद करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफेयर्स वेव और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर। नाज़रीन, आज बहुत सारी खबरें जो हैं वो आ रही हैं और ये टाइम वक्त बहुत कम है। इन खबरों को मैं जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, पहली खबर हमारे पास जो आ रही है कि पीटीआई जो है किसी और जमात से इत्तेहाद करने जा रही है। वो कौन सी जमात है ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा क्या पीटीआई जो है वो बैन होने जा रही है। इसके बाद हमारी दूसरी खबर है कि फैसल वार्डन ने कुछ पेशन गोइयाँ की थी इन इलेक्शंस को लेकर, तो क्या वो पेशन गोइयाँ सच है हुई हैं, और अगर हुई हैं तो कौन सी हुई, ये भी आपसे हम इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर आपके जहन में कुछ सवाल होता है तो आपके सामने मेरा ये टिकटॉक अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट आप सामने आ रहा है, इस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बात तो हमें नहीं कहे 2-3 दिन पहले पता लग चुकी है कि पीटीआई के पास अब बल्ला नहीं रहा और पीटीआई जमात ही जो है वो ख़त्म एक हिसाब से ख़त्म कर दी गई है और पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं वो इन इलेक्शन में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। लेकिन ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि जो अब पीटीआई है, जिस तरह के जो उम्मीदवार हैं जो तरीके इंसाफ ख़त्म होने के बाद है, उनका बल्ला का निशान वापस ले जाने के बाद अब आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उसी दौरान हमें ये खबर भी आई थी कि पीटीआई जो है एक और जमात से जो है इत्तेहाद करने जा रही थी, जिसमें उनके जो है वो चेयरमैन राजी भी हो चुके थे। लेकिन उसके बाद कोई मामला तो ख़राब हो गए तो उन्होंने अब जो है पीटीआई से इत्तेहाद करने के लिए मना कर दिया। तब जो इस खबर लेके आ रहे हैं कि पीटीआई जमात इस्लामी से इत्तेहाद करने जा रही है। जो जमात इस्लामी से इत्तेहाद करने जा रही है बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ। और इस बात में ये जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पीटीआई के जो पीटीआई उनके बड़े जो रहनुमा हैं वो जमात इस्लामी से रब्ते कर रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि अगर ये जमात इस्लामी से पीटीआई इत्तेहाद कर लेती है, जो कि मुमकिन है कि हो सकता है, क्योंकि अब इलेक्शन में है तो बहुत कम दिन रह चुके हैं और पीटीआई को जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है उनकी तनाज़ात का शिकार हुई बहुत ज़्यादा रही है। मुस्लिम लीग नून तो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन को तो बिल्कुल जो है वो सीरियस नहीं लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत मेहनत की। लेकिन पीटीआई जो फिर भी बहुत सारे तनाज़ात के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन उनका जो बल्ले का निशान वापस लेने के बाद अब जो है पीटीआई जमात इस्लामी से इत्तेहाद करने जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर लेती है तो उस टाइम जो है जो हम हमारी अदालतें हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि जिस तरह उनके साथ अभी जो मामला हो चुके हैं पीटीआई को, तो उन्होंने बिल्कुल हमारी इलेक्शन कमीशन ने बिखेर के रख दिया। यानी इलेक्शन कमीशन का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि हम सबको पता है कि इन तमाम मामला में कौन इन्वॉल्व है। तो अगर इनका था जमात इस्लामी से हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि जब इनकी बात बिल्कुल तय हो जाए तो एक इमरान खान साहब का जो है बयान वो रिकॉर्ड करवा देना चाहिए, इतनी तो उनको कर देना चाहिए कि ताकि इमरान खान साहब अपने सपोर्टर्स को बता सकें कुछ तो हमें इलेक्शन में जो है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिले। क्योंकि इस टाइम तक तो अब हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है हमें पीटीआई के बगैर जो है वो नज़र आ रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। इस तरह करके हमें जो है जो गिनी चुनी जो है वो अब काफ़ी देर से हम 75 साल से हम जिन पार्टियों को देखते आ रहे हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने वो जमात इस्लामी के साथ जो धांधली हुई थी, हमें ये भी पता है कि मेयर के इलेक्शन में काफ़ी जो है वो धांधली हो चुकी है। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि अब जो जमात इस्लामी से इत्तेहाद होने के बाद इमरान खान साहब का अगर एक बयान चल जाए ना तो जमात इस्लामी को काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ सकते हैं। हाँ, तो नाज़रीन, मेरे दिन में एक बात आ गई, वो ये भी बात राय लेके आ रहे हैं कि जो मिस्टर गौर साहब की जो है इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने उनको काफ़ी जो है वो गुस्से का उनसे मुजाहरा किया कि आप लोग आज जो है पीटीआई नजरियाती के पास क्यों गए। उन्होंने कहा कि हमारी जो पहली इत्तेहादी पार्टीज रह चुकी हैं आपको उनके साथ पहले बातचीत करनी चाहिए थी। इस बिना पर जो है जो आज जमात इस्लामी के पास जो मिस्टर गौर जा रहे हैं, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह पीटीआई नजरियाती के साथ हो चुका है अब जमात इस्लामी का भी अल्लाह खैर ही करे। अगर ये ऐसी कोई वैसे बात नहीं होती और अगर इमरान खान साहब का एक बयान चल जाता है उस मीडिया पर कि अब आपने जो है हमारी पार्टी अब जमात इस्लामी है, तो मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है इन इलेक्शन में।
चलिए जी, हम आप अगर अगली बात पर आते हैं, और एक ये भी खबर आ रही है कि पीटीआई पीटीआई बैन होने जा रही है। अब पीटीआई बैन किस तरीके से होगी? इलेक्शन कमीशन के पास दो बड़े जरिए हैं पीटीआई को बैन करने के। पहला ये है जी, एक उनके पास केस है जी ममनुआ फंडिंग का। ममनुआ फंडिंग केस को लेकर जो है वो पीटीआई पे वो अब जब वो केस ओपन करेंगे, वो उस दफा 204 की बिना पर जो है वो उनसे जो है उनके जो पैसे होंगे वो जब्त कर लेंगे, उस बिना पर जो उनको बैन कर देंगे। ये तो है जी पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर पीटीआई इस मामले से, ममनुआ फंडिंग केस के मामले से बच जाती है, इनमें उनका केस, उनके कुछ सबूत नहीं मिलते, तो दूसरा बहुत बड़ा जो उनका बैन करने का मोटिव है वो है जी 9 मई का वाकया। अब 9 मई का वाकया ये है कि जी 9 मई को जिस तरह वो कहा जा रहा है कि जी पीटीआई के बंदों ने जो है वो जिना हाउस पे हमला किया, तो अब वो केस बहुत बड़ा है। जो निगरान हुकूमत जो होगी उसके पीटीआई के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगी और अगली आने वाली जो हुकूमत है उसको वो प्रोवाइड कर देगी, जिसकी बिना पर पीटीआई बैन हो सकती है। ये बहुत हमारे पास दो बड़ी खबरें आ रही हैं कि जी पीटीआई को बैन किया जा रहा है। इलेक्शन में टाइम थोड़ा रह गया है, तो एक इलेक्शन कमीशन जो है उनके तर्जुमान उन्होंने ये भी बयान दिया है, हमारे पास अभी खबर आई है कि उन्होंने ये बयान दिया है कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान है आइंदा इलेक्शन के लिए ही जो है वो उनसे लिया गया है। अगले इलेक्शन में पीटीआई हो सकता है कि एक जमात के तौर पर हमें नजर आए। तो नाज़रीन, अगर ये बात हमें सुनने को मिल रही है कि सिर्फ आइंदा इलेक्शन के लिए ही किया गया है, उनको पीटीआई को बैन किया, यानी कि वो किया जा रहा है, साहब उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, उनको बैन के बयान को अगर हम सीरियस ले लें, तो अब हमें ये तो फिर हम कन्फर्म हो गया ना। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप कैसे कह सकते हैं ये इलेक्शन हो रही है, शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहा है हमारे पाकिस्तान। हो सकता है कि इलेक्शन कोई शफाफ इलेक्शन करवा रहा हो, लेकिन अगर हम उनके तर्जुमान के बयान को ही अगर ले रहे हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं इलेक्शन हो रही है, फिर ये सिलेक्शन ही हो रही है। तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान में सिलेक्शन जो है 75 साल से चलती आ रही है। लेकिन अगर मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीटीआई के पास अभी भी जो सिलेक्शन हमारी 8 फरवरी को होनी है, वो तो हमें पता है कि सिलेक्शन कौन किसने आगे आना है, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन बात ये, अगर आप टफ मुकाबले की अगर बात कर रहे हैं ना आप, तो ये मेरे ख्याल से अगर एक उनका बयान चल जाए, तो मैं किसी के हक में किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहा, ये मैं आपको पहले बता दूं। बस बात ये है कि अगर हम देखिए इलेक्शन जो होता है उसमें जो मुल्क होता है उसका सारा दारोमदार होता है, उसके आगे तरक्की क्या करेगा, वो मुल्क के आगे फ्यूचर क्या होगा, सारा जो है उन सारी नज़र अवाम की या बाहर की दुनिया की उस मुल्क के इलेक्शन पर होती है। तो अगर हमें इलेक्शन में ही कड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, अगर अवाम को ही उनका हक नहीं दिया जाएगा, तो हम ये कैसे हम ये मान लेंगे इलेक्शन आगे पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। तो ये बहरहाल ये बात अब हम आने वाले दिनों में देख लेंगे कि अब जमात इस्लामी के साथ क्या होता है। तो नाज़रीन, एक फैसल वाटा साहब जो हैं जब से पीटीआई से अलग हुए हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने पेशेंगोइयाँ की हैं उनकी सच साबित हुई हैं। उन्होंने एक पेशेंगोई की थी कि जब पीटीआई के पास जो है काफ़ी देर पहले कि उन्होंने जब एक निजी टीवी चैनल को प्रोग्राम में बयान दिया था कि जब इलेक्शन आएंगे तब पीटीआई के पास बल्ला नहीं रहेगा। तो पीटीआई के पास बल्ला चला गया, उनसे बल्ला ले लिया गया कि जो आने वाले इलेक्शन है ना उसमें जो जंगीर तरीन साहब के जहाज़ जो उतरने जा रहे हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ जगह पे। अब बात ये है कि जब ये आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी को जो इलेक्शन लड़ेंगे, पीटीआई जो उम्मीदवार जो उनके अलहदा हुए इलेक्शन लड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जगीर सिंह साहब अपने जहाज़ लेकर उधर जा रहे हैं और बहुत से जो है पैसों की बोरियां खुले जा रही हैं। अगर वो अपना इत्तेहाद बना लेते हैं तो अब हो सकता है कि हमें जगीर सिंह साहब भी वज़ीर-ए-आला कुर्सी पर नजर आए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बहुत यानी किसे कहें कि हम इसको बहुत कम चांसेस कह सकते हैं। लेकिन फैसल वाट साहब ने एक और बयान दिया था कि आने वाले जो दिनों में हुकूमत बनेगी ना, वो हुकूमत स्टेबल नहीं होगी, वो सिर्फ साल 1.5 साल चलेगी, इसके बाद जो हुकूमत है वो सही होगी। अब जी फैसल वाटा साहब कहाँ से सब की खबर लेके आ रहे हैं, ये आपको भी पता है और मुझे पता है, मैं वाज़ेह तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको भी पता और हम सबको पता है फैसल वाटा साहब ये सारी खबरें कहाँ से लेके आ रहे हैं। इसके बाद जी अब इस वक्त तो है वो पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग की और मौलाना फजलुर रहमान साहब को चांदी की पड़ी है, क्योंकि उनके मुकाबले में तो कोई है नहीं है। मुकाबले में इसलिए नहीं क्योंकि पीटीआई से जो उनको टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन इस वक्त तो वो उनके जो है मेन रहनुमा जो इमरान खान साहब वो जेल में है। इस वक्त उनकी खानदानी सियासत जो है वो जारी है इस वक्त। और ज़रा खबर बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ जो है वो मरीम नवाज साहब को आगे लेके आना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है हमने शहबाज को लेके आना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि जी नवाज शरीफ साहब की जगह हमें वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी में मरीम नवाज साहबा भी नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आला की जगह पे भी वो नज़र आ सकते हैं, लेकिन हमने शहबाज के वज़ीर-ए-आला बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस अब नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी को अगर हम ले लें
तो बिलावल भुट्टो को जो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कराना चाह रही हैं। तो अगर पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो वो इत्तेहाद किन पार्टियों का होगा ये तो अभी तक हमारे सामने नहीं आ चुका है। लेकिन अगर जो कोशिशें की जा रही हैं वो तो जंगीर साहब की मैंने वो खबर बता दी कि जो वो इस वक्त वज़ीर आला बनने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका नाल केस तो अब इस तरह नवाज शरीफ साहब का तकरीबन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो उनका भी हो चुका है, तो वज़ीर आला बनने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बिलावल इस वक्त जो है सब पार्टीज़ की नज़र जो है इस वक्त पंजाब पर है कि पंजाब हमारी तरह किसी तरह हमारे हाथ में आ जाए, तो बाकी जो मुल्क में हुकूमत करना है, वफाक में हुकूमत बनाने के लिए मुश्किल नहीं होगा। इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को जो होने हैं, इस बात को तो अब अल्लाह ही जानता है कि पाकिस्तान में अब क्या होने जा रहा है। लेकिन बात यह है कि अब इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के क्या हालात रहेंगे ये अभी तक तो हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह नज़र आ रहा है तो वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा भी वतन है। हम इसके खिलाफ तो ये नहीं कह सकते पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बात है जिस तरह हमें नज़र आ रहा है ना, वो तो कहते हैं ना कि अंधेरी गली में हम घुसे हुए हैं, तो आगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो खैर नाज़रीन, वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है, जो मैंने आपको खबरें दी हैं ये इन वीडियो में इन मेरी बातों में सच्चाई नज़र आएगी। नाज़रीन, मैं अपने इस प्रोग्राम को यहाँ पे अख्ताम कर रहे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मैं फिर से आपको यही कहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आपके सामने मेरा यूट्यूब अकाउंट और टिकटॉक अकाउंट और आ रहा है, इसमें आप इसमें मुझसे रब्ता कर सकते हो, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगर किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।